રેકોર્ડિંગ ઓકે મારું કનેક્શન લોસ થઈ ગયું હતું. હવે ઓકે થઈ ઓકે ગયું. થઈ ગયું. હા હવે સ્ટાર્ટ કરી શકાય. આમાં ઉપર બતાવતું નથી રેકોર્ડિંગ સિમ્બોલ. આવી ગયું ના સર આવી મારામાં. ગયું સર. હા ओके ओके हाँ अध्ययन पूर्वक हर अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म स्वीकृत होता है. पहले थी वाँचू के फरीथी वाँचू फिर से पढ़ू के नहीं चल हाँ, ओके. साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है और आगे की पीढ़ी के साथ प्रमाणित होता है. तो ये एक पैराग्राफ एक एक पैराग्राफ लेंगे ना भैया, ये आगे पढ़ो. हाँ भाई ऐसे भी चल सकते हैं. हाँ आगे का पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, बाद में ठीक है दो. ठीक है. हाँ हाँ सूचना इंद्रियों से आती है, भाषा स्वीकार होकर चित्त में चित्रित हो जाता है. भाषा से अस्तित्व में वस्तु इंगित होती है. वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में वर्तमान होता है. हर अवस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म का क्या स्वरूप है वह आपके सम्मुख सूचना प्रस्तुत करते हैं और उसको जान. हेलो. हाँ भाई आवाज चली गई कुछ. हाँ आवाज नेटवर्क चली गई ना. हाँ हम्म. मनर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो इशू लगता है भैया. ओके, वेट जी करते हैं. जी अच्छा, क्या आपका ध्यान है इसमें रेगुलर कौन कौन लोग हैं? जी भैया वो जो आपसे बात हुई थी वो मैंने लगभग 6-7 लोगों को बोल दिया है प्रस्तुति के लिए. अच्छा, जी फिर भी तो आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन रहता है रेगुलर कौन कौन लोग हैं जो जी भैया इसमें भाग ले रहे? जी. हाँ, ये नेट इश्यू था. अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए. आप यहाँ आपकी बात हो गई है, वो आपकी बात चल रही थी, वो पूरा करना है. हाँ हाँ, ठीक है, वो और कर लेंगे. आप पठन चालू चलो. ठीक है भैया. तो अभी इसमें 4 अवस्था की बात की है, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था. ये इसका नामकरण भी वो जो विकल्पात्मक विधि है, सहअस्तित्व विधि है, वो समझने में आने के बाद ये नामकरण संभव हुआ. और इसमें भी जो 4 अवस्था है, रूप गुण स्वभाव धर्म, उसका वो अध्ययन होता है. उसमें जो जीवन इनको पहचानता है, वो रूप को भी जीवन पहचानता है और रूप को भी जीवन रूप गुण स्वभाव धर्म है उसका अध्ययन होता है. वो जो रूप को पहचानने में हमको विश्वास आ गया है, बाकी जो गुण स्वभाव धर्म है वो अध्ययन विधि से हमको समझ में आएगा. तो ये जो अध्ययन पूर्वक हर अवस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म स्वीकृत होता है, उसको स्वीकृति बनती है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है और आगे की पीढ़ी के साथ प्रमाणित होता है. तो ये अध्ययन पूर्वक की गुण स्वभाव धर्म पर विश्वास को समझने में विश्वास आएगा या फिर समझ में आएगा. जो सूचना है वो इंद्रियों से आती है. जो इंद्रिय है वो साधन है, उससे सूचना आती है. सूचना लेने वाले भी जीवन है. भाषा स्वीकार होकर चित्त में चित्रित होता है. भाषा है वो चित्त में चित्रित, और ये भाषा है वो चित्त में चित्रित होता है. वस्तु अस्तित्व में रहती है, तो वस्तु के रूप गुण स्वभाव धर्म है तो नित्य वर्तमान रहता है. तो ये जो हर अवस्था में रूप गुण स्वभाव धर्म का स्वरूप है वो आपके सम्मुख, वो जो सूचना के रूप में हमारे सम्मुख बाबा जी ने रखा है. हम उसको जो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक हम इसको अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं. इतना इसमें बताया है भैया. इसमें कुछ जोड़ना है तो आप. ठीक है, ठीक है, ठीक कह रहे.
आगे पठन करूं? जी भैया। हाँ भैया। ठीक है। जो हम समझे हैं उसको आपके लिए सूचना रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो सारी वास्तविकताओं के रूप गुण स्वभाव धर्म का विश्लेषण है। यह विश्लेषण आपके लिए पहले सूचना है, फिर सोच विचार है, उसके बाद रूप और गुण का चित्रण है, फिर स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार है। इस तरह चित्त के दो भाग है, एक भाग जिसमें चित्रण होता है, दूसरा वह जो चित्रण की सीमा में नहीं आता। चित्रण भी हो, साक्षात्कार भी हो, समझने की स्थली यहाँ है। ये चारों अवस्थाएं रूप गुण स्वभाव और धर्म के संयुक्त रूप में है। इसमें से रूप आपकी आंखों में दिखाई पड़ता है, इससे आपने स्वीकार लिया कि ये चारों अवस्थाएं है। ये चारों अवस्थाएं अस्तित्व में है। व्यापक वस्तु में संपृक्त प्रकृति के रूप में चार अवस्थाएं हैं। हर अवस्था का अपने स्वरूप में होना है, होने के रूप में शाश्वत है, यह साक्षात्कार होता है। तो ये इसमें बाबा जी ने बताया, जो हम समझे उसको आपके लिए सूचना रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे लिए सूचना है, जो भी सारा विश्लेषण है रूप गुण स्वभाव धर्म का, तो हमारे लिए ये स्टार्टिंग में सूचना है। बाद में हम उसके बारे में सोच विचार करेंगे, और सोच विचार के बाद वो जो रूप और गुण का चित्रण बनता है और स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है। इस तरह चित्त में दो भाग है, एक भाग में चित्रण होता है, दूसरे में साक्षात्कार होता है। तो ये चित्रण भी जहाँ है, साक्षात्कार भी जहाँ है, वो स्थली है, वो चित्त है, वो एक ही स्थली है। ये चारों अवस्थाएं रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में है। जो अवस्था है, चारों अवस्था है, ये रूप गुण स्वभाव धर्म के संयुक्त रूप में है, वो अविभाज्य है। रूप गुण स्वभाव और धर्म अविभाज्य है। इसमें से रूप आपकी आंखों में दिखाई पड़ता है, मतलब रूप को हम देख सकते हैं, और इससे देखकर हमको समझ में आता है, या फिर विश्वास आता है, पहचान में आता है, वो हम स्वीकार लेते हैं। ये चारों अवस्थाएं अस्तित्व में ही है। व्यापक वस्तु में संपृक्त प्रकृति के रूप में चार अवस्थाएं हैं। हर अवस्था अपने स्वरूप में होता है, होना है, होने के रूप में शाश्वत है, यह साक्षात्कार होता है। तो चारे अवस्थाएं है, वो होने के रूप में ये निरंतर है, शाश्वत है, उसका साक्षात्कार होता है। इतना हमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें कुछ जोड़ना है कि आगे पढ़ो? आगे आगे बढ़िए। किसी को जो सुन रहे हैं, हाँ, उसमें कुछ उनमें प्रश्न किसी है। को ये भी दिक्कत है तो जरूर जरूर बात कर सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ इस बारे में प्रश्न नहीं, है? मतलब हाँ, फंडामेंटल क्लैरिटी यही आ रही है कि रूप गुण का ही चित्रण होता है और स्वभाव धर्म की समझ रहता है। जी भाई। तो ये एक फंडामेंटल बात है। साक्षात्कार जिस बात का होना है, उसका पहले वृत्ति में विचार एवं तुलन होता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि प्रियहित लाभ तुलन इंद्रिय सीमावर्ती है, जबकि न्याय धर्म सत्य तुलन ज्ञान सीमावर्ती है। फिर तर्क विधि से हम प्रियहित लाभ और न्याय धर्म सत्य की तुलना में पहुंच जाते हैं। दोनों की तुलना में क्या चाहिए, तो अंततोगत्वा यह स्वयं में निश्चयन होता है, न्याय धर्म सत्य चाहिए। यह निश्चयन होने के बाद चित्त में साक्षात्कार होना शुरू होता है। जो सूचना मिलती है उसके गुणानुवादन पूर्वक न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में भेद स्पष्ट हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। इन दोनों के बीच तुलन होने पर निश्चयन होता है, यही न्याय धर्म सत्य है। ऐसा मनन पूर्वक निश्चयन होने के आधार पर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने पर बोध और अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है। तुलन में यह निश्चयन हुए बिना साक्षात्कार होने का नौबत ही नहीं आती, वह प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती। साक्षात्कार तक पहुंचने में ही सारा समय लगता है।
तुलन में प्राथमिकता को तय करने में ही हम पीछे रह जाते हैं। रूप और गुण के बारे में तुलन प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही होता है। स्वभाव धर्म के बारे में तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में ही होता है। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मेरे अनुसार अभी आप लोगों को इसी जगह ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। श्रवण का मतलब है लिखा हुआ को समझना भाषा के रूप में। इसको भी हम कितना कर पाते हैं, कितना अपना ही जोड़ लेते हैं, देख लो। एक मिनट। आप में से कोई इसको समराइज कर दीजिए थोड़ा, 1-2 मिनट, मुझे दूसरा एक काम आ गया। जी देना। भैया जी। हाँ, यहाँ जो पठन किया उसमें न्याय धर्म सत्य और हित प्रिय लाभ, ये जो 6 दृष्टियां हैं तुलन में, उसके बारे में बात की है। यहाँ पे कहा है कि जो सूचना मिलती है उसकी गुणानुवादन पूर्वक न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में भेद स्पष्ट हो जाता है। तो हमारे पास जैसे जैसे ये सूचना आती है तो इन दोनों के बीच में ही तुलन होगा, और इसमें न्याय धर्म सत्य जो है उस दृष्टि से या उसके गुणानुवादन से ही ये निश्चयन होता है, और इसी निश्चयन के आधार पर साक्षात्कार होता है। तो ये जो 6 दृष्टियां है इसमें निश्चयन 6 दृष्टियों में से न्याय धर्म सत्य में निश्चयन होने के बाद ही साक्षात्कार तक हम लोग पहुंचते हैं। तुलन में प्राथमिकता को तय करने में ही हम पीछे रह जाते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने ध्यानाकर्षण करवाया है कि हमारा जो अटकाव है अध्ययन के दौरान वो कहाँ पे है। तो ये जो निश्चयन होता है कि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से ही, या उसका जो उसकी तरफ जो हमारा ध्यान जाना है, वहां पे ही हमारा अटकाव होता है, क्योंकि हमारा जो जीना है वो शरीर मूलक है, इसलिए हम लोग प्रिय हित लाभ में ज्यादा फंसे रहते हैं। और ये जब तक हमारा जितना भी दृढ़ रहता है, या फिर हमारी जितनी भी स्वीकृतियां बनती है न्याय धर्म सत्य की ओर, तब तब जाके वो जो प्रिय हित लाभ की दृष्टियों से जो तुलन होता है उसमें हम नियंत्रण देख सकते हैं। और दूसरा ये ध्यान आकर्षण करवाया है कि रूप और गुण के बारे में तुलन प्रिय हित लाभ के अर्थ में होता है, और स्वभाव और धर्म के बारे में तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में होता है। तो स्वभाव धर्म का जो है वो हमें साक्षात्कार या अनुभव होगा, तो वो जो है वो तुलन जो है वो सत्य के अर्थ में ही होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पे बाबा जी ने ये भी कहा है कि हम लोगों की जो अटकाव की जगह है वो भी यही है। तो हम अध्ययन के दौरान भी ये अपने में ये देख ही पाते हैं कि लगभग पूरे दिन में बहुत कम ऐसा समय रहता है जहाँ पे हम लोग न्याय धर्म के सत्य के अर्थ में कुछ सोचते हैं या कुछ निर्णय लेते हैं। बाकी हमारा जो पूरा दिन है वो लगभग प्रिय हित लाभ में ही उस दृष्टि से ही जीते हुए हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। तो इतना यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहा है। भैया यहाँ पे एक जो प्रश्न था वो ये है कि ये जो गुणानुवादन कहा है, उसके गुणानुवादन पूर्वक न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो गुणानुवादन कहा है ये मीन्स हम जिस जैसे गुण को समझते हैं उसी तरह से ही यहाँ पे ध्यान आकर्षण करवाया गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो प्रभावों को पहचान सकता है।
तो जो प्रभावों को पहचानने के लिए गुणानुवादन है, यानी प्रिय हित लाभात्मक जीने में क्या प्रभाव होता है और न्याय धर्म सत्य के आधार पर जीने में क्या प्रभाव होता है। तो दोनों प्रभावों को हम सुनते हैं। जी बेसिकली श्रवण तो गुणानुवादन ही है। सुनते हैं तो हम गुणानुवादन सुनते हैं और उस आधार पर प्रभावों की पहचान करते हुए हम तुलन करते हैं। जी तो ये जो तुलन हो रहा है, अभी प्रभावों का तुलन हो रहा है। अभी न्याय धर्म सत्य समझ में नहीं आया है, जी परंतु न्याय धर्म सत्य का आधार से प्रभावों को हम जरूर पहचान पा रहे हैं और उस प्रभाव से हमारी दृष्टि, हमारी प्रवृत्ति, इसमें बदलाव भी देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आगे पठन करवे। एक प्रश्न था भैया। हाँ, भैया यहाँ पे जो बाबा जी ने कहा कि रूप और गुण का जो तुलन है वो हितप्रिय लाभ में और स्वभाव और धर्म है उसका न्यायी धर्म सत्य में, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, मतलब स्वभाव धर्म की सूचना के अभाव में केवल रूप और गुण के आधार पर जो तुलन होगा वो प्रिय हित लाभ में होगा। अगर भैया जैसे हम चारों अवस्था का रूप और गुण अगर ऐसे देखें और उसको अगर ये तुलन के साथ कंपेयर करें कि न्याय धर्म सत्य और हितप्रिय लाभ में होगा, तो कैसे देखेंगे इस चीज को। देखिए, आज भी हम प्रकृति के साथ और मानव के साथ तो हमारा संबंध है, अभी भी है, भ्रमित स्थिति में है। लेकिन जी हम भैया। कर क्या रहे उस संबंध में? प्रकृति का शोषण कर रहे। किस आधार पर हो रहा है? उसका जो रूप और गुण है वही हमने पिकअप किया। जी भैया। इसलिए पृथ्वी का भी हम शोषण किए। तो स्वभाव और धर्म की पहचान नहीं किया और केवल रूप और गुण को पहचाने, तो ये शोषण सिद्ध हुआ। जी मानव के साथ भी ऐसा ही है। तो मानव का रूप और गुण ही पहचान लिया, मानव का स्वभाव धर्म का हम पहचान नहीं पाए, इसलिए मानव का भी शोषण हुआ। तो संबंधों में शोषण हुआ। यही प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, यही प्रिय हित लाभात्मक तुलन है। जी भैया, समझ में आ गया बढ़िया भैया। समझ में आ गया कि नहीं? जी भैया। तो अब हमें स्वभाव धर्म की सूचना मिल रही है, तो उस दशे में हमको ध्यान जा रहा है, ओहो ये तो गलत हो गया, प्रकृति के साथ भी गलत हो गया, मानव के साथ भी गलत हो गया। तो अब स्वभाव धर्म की सूचना के साथ, स्वभाव धर्म के अध्ययन के साथ हम तुलन करते हैं। तो यह तुलन न्याय धर्म सत्य के अर्थ में यह तुलन है, ऐसा हम अपने में विश्वास पा सकते हैं। जी भैया। ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आगे पठन करूं कि कोई प्रश्न है? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया, पठन शुरू कर दीजिए। जी। श्रवण के बाद आता है मनन। हम सुनकर, श्रवण कर तुलन को पूरा करते नहीं है, छोड़कर भाग जाते। श्रवण के बाद मनन नहीं करते, फिर निश्चय होता नहीं है, साक्षात्कार होता नहीं है, बोध होता नहीं है, अनुभव होता नहीं है।
भाषा श्रवण भर रह जाता है। अभी क्या है, हम पहले से जो समझे हैं, सोचे हैं, जिए हैं, हमारा पूर्व स्मृतियाँ, पूर्वाभ्यास इसमें अड़चन करता है। ये सारा प्रिय हित लाभ है, इसमें साक्षात्कार की वस्तु नहीं है। तुलन अपने में मनन प्रक्रिया है। साक्षात्कार से पहले मनन नाम की प्रक्रिया है। मनन में मन को लगा देने से निश्चयन पूरा होता है। शब्द के अर्थ में यदि मन लगाते हैं तब मनन कहलाया। शब्द तक ही रह गए तो स्मृति कहलाया। स्मृति में प्रियहित लाभ सीमावर्ती चित्रण बनता है, लेकिन न्याय धर्म सत्य सीमावर्ती चित्रण अनुभव से पहले बन नहीं पाता। मनन पूर्वक यह स्पष्ट होता है कि रूप और गुण प्रियहित लाभ दृष्टि की सीमा में है तथा स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य दृष्टि में आता है। यही निश्चयन की स्थली है। यह निश्चयन होने के बाद साक्षात्कार बोध अनुभव होने में देर नहीं लगती। तो ये 2 पैराग्राफ में बाबा जी ने बताया है कि श्रवण के बाद हम आगे मनन नहीं करते तो जो श्रवण है भाषा रूप में ही रह जाता है। श्रवण के बाद मनन मतलब जो श्रवण में के बाद मन को मनन में लगाने से वो उसका निश्चयन होता है। तो ये निश्चयन जरूरी है। निश्चयन से ही आगे साक्षात्कार होगा, बोध होगा, अनुभव होगा, ये सब आगे होगा। जो इसके लिए जो अड़चन है तो हमारा जो जिस पूर्व स्मृतियाँ पूर्वाभ्यास इसमें अड़चन करता है। बिकॉज क्योंकि ये सब सारा प्रियहित लाभ की सीमा में, इसमें प्रियहित लाभ में साक्षात्कार की वस्तु नहीं है। तो तुलन अपने में मनन प्रक्रिया है। तो ये साक्षात्कार के पहले मनन नाम की प्रक्रिया है। तो ये मनन मतलब मनन में मन को लगाने से निश्चय पूरा होता है। तो शब्द के अर्थ में यदि मन लगता है तो मनन कहलाएगा। तो मतलब शब्द के अर्थ में हम मन लगाते हैं तो मनन कहलाएगा, और यदि नहीं लगाते तो स्मृति तक रह जाती है। तो वो स्मृति है प्रियहित लाभ सीमावर्ती है और उसका चित्रण बनता है। न्याय धर्म सत्य वो जो साक्षात्कार में आता है तो वो अनुभव में ही उसका स्पष्ट चित्रण बनता है। ये मनन पूर्वक स्पष्ट होता है कि जो रूप और गुण है वो प्रियहित लाभ की सीमा में है और स्वभाव धर्म है और न्याय धर्म सत्य दृष्टि में आता है। निश्चयन की स्थल ये है, जो वृत्ति है उसमें जो मनन होता है, तुलन और विश्लेषण पूर्वक वो जो मनन होता है वो मनन में मन लगाने से वो श्रवण के आगे मनन होगा और निश्चय होने से साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार में न्याय धर्म सत्य आता है, या फिर वो जो प्रियहित लाभ है तो उस सीमावर्ती में रूप गुण रहता है और स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य सीमा में या फिर दृष्टि में रहता है। भैया इतना है, बाकी आगे कुछ जोड़ना है, किसी को कुछ प्रश्न है? भैया हाँ, बहुत अच्छा ध्यान यहाँ पर हमारा जाता है कि सुन लिया और फिर उसका मनन नहीं किया तो आगे अध्ययन के लिए गतियां बनती नहीं। तो मनन होना और मनन कैसे निश्चयन की स्थली हमको इंगित किया हुआ है। तो इसलिए स्वभाव धर्म न्याय धर्म सत्य और प्रियहित लाभ ये दोनों में ही कंपैरेटिव होता है। जो तुलना होना है वह तुलना स्वयं में न्याय धर्म सत्य और प्रियहित लाभ
यही तुलना का होना है। और जितना इसमें हमारा मन लगता है, ये तुलन कैसे होगा? तो शब्द के जो अर्थ है उन अर्थों में मन लगाने से ये तुलन बन सकता है और यही हमारा निश्चयन होता है। तो निश्चयन हुआ होना तब कहा है कि साक्षात्कार बोध अनुभव होने में देर नहीं लगती। तो ये एक हमारे लिए स्पष्टता, अब हमारी आवश्यकता और अनिवार्यता तय करने के लिए यह स्पष्टता मुझको लगता है कि सटीक हो रही है, ऐसा कहना बनता है। आगे पठन करो। हाँ, इसमें सहमत है ना सभी? जी भैया। पढ़िए भैया। न्याय धर्म सत्य के साथ जोड़ने वाले आयाम स्वभाव और धर्म है। यही मुख्य बात है, यही निश्चयन होने वाली बात है। अध्ययन विधि में चिन्हित अंगुली न्यास करने योग्य जगह यही है। यह यदि पूरा होता है तो अध्ययन हुआ, नहीं तो कोई अध्ययन नहीं हुआ। सूचना के रूप में जो सारी बात आपके पास आ चुकी है वह आपके आचरण में चरितार्थ होना है। चरितार्थ होने के लिए साक्षात्कार होना ही पड़ेगा। साक्षात्कार होने के लिए तुलन में मनन पूर्वक निश्चय होना ही पड़ेगा। यही है न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होना। मनन से हमारा कल्पनाशीलता वस्तु में स्थापित हो गया। इसके बाद साक्षात्कार के लिए जाता है। न्याय धर्म सत्य के प्राथमिकता होने से साक्षात्कार होता है। यह कहा है हमने। प्रेरित लाभ जितना भी तुलन है वह चित्त में चित्रण हो जाता है। प्रेरित लाभ सीमावर्ती जितनी भी उपलब्धियां है, गति है, स्थिति है, वे सब चित्रण तक पहुंच के स्थिर हो जाते हैं। ये सभी इंद्रिय गोचर है, जो रूप और गुण तक ही है। स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होने पर बोध और अनुभव होना स्वाभाविक है। प्रेरित लाभ शरीर संवेदना से संबद्ध है। कोई भी वस्तु को जब तक हम केवल शरीर संवेदना से संबद्ध करते हैं तब तक हमारा अध्ययन पूरा नहीं हुआ। वस्तु को उसके स्वभाव और धर्म के साथ संबद्ध कर पाए तब हमारा अध्ययन पूरा हुआ। अध्ययन पूरा होते है तो साक्षात्कार होता ही है। साक्षात्कार पूरा होता है तो बोध व अनुभव होता ही है। अध्ययन पूरा होने पर हम पहले स्वयं में विश्वस्त हो जाते हैं, फिर दूसरों के साथ अपने संबंध को प्रमाणित करने लग जाते हैं। स्वयं में विश्वास प्रमाणित करते समय हिलता नहीं है। मेरा विश्वास क्यों नहीं हिलता? मैं अनुभव किया हूँ, इसलिए मेरा विश्वास नहीं हिलता। तो ये दो पैराग्राफ में भी जो न्याय धर्म सत्य के साथ स्वभाव धर्म जुड़ता है, न्याय धर्म सत्य के साथ रूप और गुण नहीं जुड़ता। तो रूप और गुण है उसका चित्रण चित्त में चित्रण तक रहता है। और जो न्याय धर्म सत्य स्वभाव धर्म है वो जो न्याय धर्म सत्य के साथ जुड़ता है। मतलब तुलन है तो ये 6 दृष्टि में होता है, न्याय धर्म सत्य और प्रेरित लाभ। जो प्रेरित लाभ के साथ जो तुलन करते हैं वो जो शरीर के संबद्ध रहता है। मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष जो भी है वो ये प्रेरित लाभ के संबद्ध रहता है, उसके साथ जुड़ता है। और न्याय धर्म सत्य है उसका ही साक्षात्कार होता है। तो जो मनन मतलब तुलन और विश्लेषण, न्याय धर्म सत्य का तुलन और विश्लेषण करने से जो वस्तु में हमारी जो कल्पनाशीलता है उसमें वस्तु आने से
वो मनन होता है, मतलब तुलन और विश्लेषण पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। तो न्याय धर्म सत्य के प्राथमिकता होने से साक्षात्कार होता है, ये बताया। तो इसमें बस ये जो ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर की बात की है, तो इंद्रिय गोचर है जो भी जो इंद्रिय से हम देखते हैं, मतलब प्रिय लाभ सभी वो इंद्रिय गोचर है चीजें। और वो जो ज्ञान गोचर वास्तविकता है, जो स्वभाव और धर्म, तो वो जो न्याय धर्म सत्य दृष्टिकोण से हम जो तुलन विश्लेषण करते हैं, तो ये स्वभाव और धर्म ज्ञान गोचर विधि से उसका जो साक्षात्कार होता है। पहले वो जो तुलन होता है, बाद में वो मनन पूरा होता है, बाद में साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है तो बोध भी होता है और अनुभव भी होता है। बोध और अनुभव साक्षात्कार के बाद स्वाभाविक रूप में होता है, उसके लिए अड़चन नहीं है, इतना बताए। और स्वयं में बाद में स्वयं में विश्वस्त होते ही, और साक्षात्कार के बाद वो अपना जो चरितार्थ था वही है, चरितार्थ आचरण में चरितार्थ करना है। तो न्याय धर्म सत्य को निश्चयन विधि से साक्षात्कार होने से चरितार्थ होता है, मतलब हमारा उस हिसाब से जीना बनता है। साक्षात्कार के बाद गलती नहीं है, मतलब वो गलती से मुक्ति मिल जाती है। वो उसको जो साक्षात्कार हुआ है उसके बाद बोध होता है, तो वो प्रमाणित करने के अर्थ में आगे चलता है। इतना बताया भैया, आप कुछ इसमें? ठीक है, काफी स्पष्टता से हम आप चल रहे। तो एक सेक्शन अभी पूरा हुआ, आगे हम साक्षात्कार बोध अनुभव के लिए बढ़ने से पहले अभी आज जितने लोग यहाँ पर हैं उपस्थित है, क्या हर एक जना कोई फीडबैक कर सकते हैं? कैसा फीलिंग आ रहा है? ठीक है, उस प्रकार से नहीं बन पाता क्योंकि यह एकदम अनुशासित भाषा है। तो पर फिर भी जितना जितना अभी तक सुन पाए, लगभग अपने को 8-9 दिन हो गए, 13 तारीख से शुरू किए थे। तो हर एक व्यक्ति जो आज उपस्थित है, क्या वे कुछ अपनी शेयरिंग 1-2 मिनट 3 मिनट दे पाएंगे? क्या फीलिंग है, कैसा सोचते हैं? नमस्ते भैया और नमस्ते सभी को। हाँ दीदी। मैं 1 साल से पठन में लगी हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी बुक्स छूट जाती हैं और फिर घर में रहते थे तो काफ़ी चीज़ें कई दफ़ा पकड़ में आती थी और घर के साथ में काम भी रहते थे। तो उस दौरान मैं पूरा पठन किया और सुबह से रात तक की क्लासेस में लगी रहती हूँ, ये आपको मालूम है। जितना पकड़ में आ रहा है, जो आत्मीय यूनिवर्सिटी वाले और ये जो गुजरात के लोग हैं, ये इतने सुंदर तरीके से रख पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं है भैया रखने में, ये बात तो एक निश्चित है। और दूसरा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था ये इतनी गहराई की चीज़ है। बहुत सुंदर लग रहा है पढ़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको ये एक बार अभी हमारे सिर्फ हम इससे गुजर रहे हैं, मुझे लगता है इसको और बार 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 पढ़ना पड़ेगा ताकि वो अंदर हमारे बैठ जाए पूरी तरह से। तो बहुत सुंदर लग रहा है भैया, बहुत अच्छा। और मेरे को ये ग्रुप में ज्वाइन करवा के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, और कोई? हाँ जी भैया, मैं थोड़ा सा रखती हूँ। जैसे ये भैया अध्ययन और अभ्यास, ये जो डॉक्यूमेंट है उसका पठन शुरू किया, तो एक तो जो मेरा ध्यान गया, जो अभी तक पता नहीं सूचना के रूप में सामने आया होगा, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया था। अभी तक ऐसा था कि भास तक या भास में भी धीमे धीरे हम लोग उस शब्द को पकड़ते हैं और उसके बाद तर्क के साथ आभास से जुड़ते थे, ये सूचना थी मेरे पास। तो ये अभी यहाँ पे मुझे क्लियर हुआ कि भास से पहले ही वो तर्क जो है वो वहां पे पूरे हो जाते हैं और उसके बाद ही भास जो है वो मन और वृत्ति के बीच में शुरू हो जाता है। तो एक जो ये सूचना थी वो मेरे लिए नई थी, या पहली बार मैंने सुनी, या मेरा ध्यान पहली बार गया कि तर्क का जो पोर्शन है वो
उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। और श्रवण मनन निधि ध्यासन उसके बारे में आपने जितना भी बताया भैया, तो उसमें मन का जो अंतर्नियोजन है उसको श्रवण, वृत्ति का जो अंतर्नियोजन है उसको मनन, और चित्त का जो अंतर्नियोजन है उसको निधि ध्यासन, और बुद्धि का जो अंतर्नियोजन है उसको ध्यान, और फिर आत्मा में अनुभव। इस बात पे जो भी हमारी आगे चर्चा हुई तो वहां से भी काफी सारा क्लियर हुआ। और अभी जो आज हम मनन के बारे में पढ़ रहे हैं तो भैया ये भी ध्यान जा रहा है कि हमारा अटकाव कहाँ पे है या हम अटक कहाँ पे रहे हैं। तो ये मनन के दौरान जो स्वीकृतियां जो हमारी बनेगी या जो ये निश्चय बनेंगे, वहां पे हम प्रिय हित लाभ में ही लगभग हमारा जो पूरे दिन की जो प्रवृत्तियां होती है वो लगभग इसी में ही रहती है। न्याय धर्म सत्य की सूचना तो है लेकिन उसका मनन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसमें वो तुलन जो है वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है या ध्यान नहीं जा रहा है। ये भी अभी आज हम लोग ये मनन पढ़ रहे हैं तब ध्यान जा रहा है। तो भास आभास प्रतीति और साक्षात्कार को भी आपने बार बार क्लियर करवाया, वो भी काफी स्पष्टता बनी है भैया। और यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि भास में कल्पना में सिर्फ स्वीकृति होगी, तो वहां तो वो तर्क खत्म होने के बाद ही होगी, वो ध्यान जाता है। फिर आभास में जो है वो सत्य सहज होने की सामान्य स्वीकृति होगी। उसके बाद गुड। प्रतीति में निश्चयात्मक स्वीकृतियां होगी, और साक्षात्कार में पूर्ण स्वीकृति होगी। तो अभी भैया धीरे धीरे एक एक जो क्रिया है, क्योंकि जीवन क्रिया तो हम लोगों ने अध्ययन के दौरान बहुत बार पढ़ा है और ये शब्द रूप में पूरा याद है। जैसे बोलते हैं ना तो वो पूरा शब्द कहाँ कहाँ पे आता है वो सारा समझ लेते हैं या बोल भी देते हैं ऐसे ही। लेकिन इतनी बारीकाई से मैंने तो एक्चुअली एक एक क्रिया को यहाँ पे मीन्स मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। ये मेरा फीडबैक है भैया। बहुत अच्छा। जी भैया, मैं शेयर करना चाहूंगा। तो भैया बहुत बढ़िया जा रहे हम लोग। और इससे जो फायदा हो रहा है, एक तो ये समूह में पठन करने से बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। और उसमें आपका मार्गदर्शन भी है, तो इससे, और क्योंकि हम हर रोज कर रहे हैं, वीक में हम मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छी कंटिन्यूटी भी बन रही है। और अब जो शब्द हैं और शब्दों की जो परिभाषाएं दी हैं बाबा जी ने, वो अब काफी स्थिर हो रही है भैया। क्योंकि पहले तो ये सारे शब्द और उनकी परिभाषाएं ही एक बार स्थिर होने की जरूरत है, तो वो अब काफी क्लैरिटी इन सब सारे शब्दों में और उनकी परिभाषा में बन रही है। और इस अभी जो हम ये पठन कर रहे हैं, इससे अब काफी क्लियर हो रहा है कि बार बार बाबा जी ने इसमें कि अध्ययन हम किसे कहेंगे उस चीज पे भार दिया है। तो वो काफी क्लियर हो रहा है कि साक्षात्कार से हमारा अध्ययन स्टार्ट होता है। मनन वेरी करने तो नाइस, बहुत उसके अच्छा। लिए मनन करने की बहुत आवश्यकता है। केवल श्रवण से या पठन से काम नहीं चलेगा, तो मनन की आवश्यकता है, और तब जाके हमारा अध्ययन स्टार्ट होगा। जी भैया, बहुत इतना बढ़िया। मेरी तरफ से। हम्म। जी भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते अ, दीदी। जी मैं ख्याति। मेरा भी यही मानना है भैया कि पहले तो ये ऑनलाइन जो शुरू हुआ है आपके साथ, तो ये बहुत एडवांटेजियस है हम सबके लिए। क्योंकि बहुत सपोर्ट मिलता है ऐसे कुछ समझने के लिए। और आपने जो अध्ययन प्रक्रिया से शुरू करवाया, उससे भी ये डॉक्यूमेंट को जितना भी पढ़ा है उसमें से ये पता चला कि बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे श्रवण तक ही रह जाती है। जैसे कुछ कुछ चीजें में हम अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, उस पर मनन प्रक्रिया शायद शुरू हुई है। लेकिन मेरे दिमाग में वो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत मिक्स हो जाती थी। जैसे भास आभास प्रतीति है, निधि ध्यासन और ध्यान, और बहुत सारे शब्द यहाँ पे आए हैं और अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। लेकिन उसका अर्थ अगर जानने की कोशिश करेंगे तो एक ही आएगा।
तो बहुत इस सुंदर। तरह से मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत मतलब सपोर्टिव है और आगे भी इसको बार बार पढ़ने की भी जरूरत है। तो मतलब इसी तरह से हम शायद मनन तक पहुंच पाएंगे, उसके अर्थ तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें सिर्फ श्रवण में रह जाती है, स्मृति में रह जाती है, लेकिन किसी को अगर कोई समझाना है या फिर हमारे जीने में वो लाना है तो फिर वो नहीं दिख पाता है। तो उसके लिए अर्थ तक जानने के लिए पहले तो स्मृति में भी वो चीज बार बार लाने की बहुत जरूरत है, इसलिए बार बार इस चीज को पढ़ा जाए, ऐसा मेरा अभी निष्कर्ष निकला है। थैंक यू सो मच। हाँ, बढ़िया, सहमत। भैया जी। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, घनश्याम बोल रहा हूँ। जी भैया। आई एम वेरी इन्फेंट स्टेज रिगार्डिंग दिस जीवन विद्या, लेकिन जो भी डिस्कशन होता है, गोष्ठी होता है, उसी में मैं ट्राई करता हूँ अटेंड करने के लिए। मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि अपना पूरा जीवन प्रिय हित लाभ में ही गया है, तो इतना इम्बाइब हो गया है कि हर वक्त हमें सोचना पड़ता है न्याय, धर्म और सत्य के लिए। मनन तो करते रहते हैं, लेकिन मनन करने के बाद अर्थ समझ के इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत बहुत है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। क्योंकि जब तक अपने बिहेवियर में कुछ नहीं आता तब तक हमें बार 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 ये पठन करने की ज़रूरत लगती है। ये दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ऐसा है, ऐसी मेरी समझ पहुंची है अभी। सहमत है भैया, सहमत है। पर ये अभ्यास के लिए जी लॉजिक थ्रू चाहिए, तो ये भी समझ में आता है। जी जी। और और ये जो 1 घंटे का रहता है ना, तो वी विल गेट रियल एनवायरनमेंट, हम्म, तो बेनिफिट रहता है थोड़ा। रहता है ना। हाँ रहता है, रहता है। खूब थैंक यू अच्छा भैया। है कि आखिर हम सब, पहला जी पड़ाव तो भैया व्यवहार का ही है। जी 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 व्यवहार में आने लगने पर ही व्यक्ति को एक आश्वस्ति बनती है कि हाँ, कुछ काम हो हाँ रहा है। और एनवायरनमेंट से प्रोत्साहन चाहिए, व्यवहार को जी एप्रिसिएशन भी चाहिए। जी अपनी लिए भी आश्वस्ति है, और हमारे जो साथ में काम करते हैं लोग, उनसे भी यदि उसमें मिलता है, विश्वास मिलता है, तो व्यक्ति में गतियां होने में बनता है। बहुत अच्छा। जी। थैंक यू। जी नमस्ते भैया। नमस्ते। हेलो। हाँ मैं ज्योति। जैसे यहाँ सहमति और स्वीकृति, दो शब्द के बारे में हमने पहली बार मैंने इसको समझा कि अभी जो प्रस्ताव हमें मिल रहा है उसमें सिर्फ हमारी सहमति बन रही है। स्वीकृति तब बनेगी जब वो स्थिरता में आता है। तो अभी जो सहमति से स्वीकृति तक की यात्रा है वही हमें इस अध्ययन क्रम में मतलब फिट बिठानी है। जैसे शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक की यात्रा हम अध्ययन में ही करेंगे। तो जो अस्तित्व में जो रखा हुआ है वस्तु रूप में, तो उसको शब्द से कैसे समझना है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर मुझे तो यही लगा कि परिभाषाओं को किस तरीके से बाबा जी ने रखा है, और वही समझने की बात है। और ये कंटिन्यूटी लगता है कि ये बहुत ही कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस है। अगर बीच में अगर जो छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो वो लिंक टूट जाता है, फिर हम सबके साथ में नहीं जुड़ पाते। तो एक कंटिन्यूटी बहुत ही मुझे खास इसमें लग रही है कि दिखाना पड़ेगा। तो इसी के लिए श्रम है स्वीकृत होने में। ये श्रम मुझे लगता है आवश्यक है हमारी तरफ से, अध्ययनार्थियों की तरफ से। जी भैया। खूब बढ़िया, बहुत अच्छा बताया दीदी। इसीलिए तो परिवार, परिवार समूह, ये प्रक्रिया है, यही यही इसमें सामाजिकता है।
अकेले में कंटिन्यूटी डिफिकल्ट टास्क है, साथ में होता है तो कंटिन्यूटी के लिए सतत पुश भी मिलता रहता है। और एक भैया चीज मैं देख पाई हूँ, आज ही एक सेशन हमारा सवेरे चल रहा था तो इसमें बात हो रही थी कि अ, हमारा जो रूटीन है और जो लक्ष्य है, तो हम लक्ष्य के आधार पर क्या रूटीन बनाते हैं या फिर रूटीन है वैसे हमारा लक्ष्य, मतलब वो इंटरकनेक्ट कहाँ होता है जीने में। तो सबसे पहले लक्ष्य को समझना काफी जरूरी है, तो मानव का लक्ष्य क्या है, तो फिर इसके आधार पर हम प्रायोरिटीज बना ही लेते हैं, तो फिर वो टाइम भी मायने नहीं रखता कब अध्ययन हो रहा है, तो हम अपना मतलब प्रायोरिटीज रहती है तो कभी भी टाइम निकाल पाते हैं और कंटिन्यूटी भी इसमें रख ही पाते हैं, तो फिर कोई मतलब बहाने नहीं निकल के आते। ठीक बात है, खूब बढ़िया। थैंक यू, बहुत अच्छा अच्छा रख रहे हैं सभी। और कोई? भैया एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी हाँ। कि क्योंकि बच्चे भी घर में हैं और जीने में लाने में कैसे हमारे घर में तालमेल बने और कैसे हम उस पे काम काफी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर में कहीं भी विरोध ना हो। ये एक चीज पर मेरा काम चल रहा है अभी घर पे, और काफी उसमें मुझे आराम भी है। तो ये बात एक मैं रखना चाह रही थी। थैंक यू। बढ़िया। खूब अच्छा। तो और आगे पढ़ा जाए या किसी को शेयर करना हो? विजय भाई, आप कुछ? हाँ। हाँ मैं, हाँ विजय भाई। અવાજ આવે છે? हाँ આવે છે। हाँ, नमस्ते योगेश भैया। नमस्ते भैया। बस ये जो रीडिंग, ये जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा मुझे ऐसा फील हुआ कि पूरा एक फ्रेमवर्क जैसा है कि हमें कैसे चलना है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी बुक्स पढ़ते हैं, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या आचरण में कैसे आना है, या कहाँ हम अटक रहे हैं, या कौन सी चीज़ हमें शब्द के रूप में आ जाती है, हम बोल भी पाते हैं, लेकिन उसका अर्थ या उसका जो वस्तु रूप में जो देखना है वो हम बहुत कम देख पाते थे। तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें आगे हम जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता हो पाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट शायद ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्लियरिटी मिल रही है कि हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो जो भी दर्शनवाद जो भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम कहाँ अटक रहे हैं और कहाँ समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ आचरण में नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा जानने को मिला, और आपके प्रति कृतज्ञता है, आप हमसे जुड़ रहे हैं रोज, तो उसके लिए धन्यवाद। और आगे देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है ये। तो मुझे तो लगा कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में शायद पूरा समझ नहीं पाएंगे शब्दों के तरह से। हाँ, बहुत अच्छा है। अब आगे सहमत हूँ आपकी बात से। पुस्तक पढ़ेंगे तो साथ में ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए के रूप में रह सकते हैं कि जो भी अभी हमारा पठन होगा तो क्या हमको अर्थ बोध हो रहा है, और ये जो हमारा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है अध्ययन अभ्यास का, तो उसके गाइडेंस के साथ, यही गाइडेंस है बेसिकली, ये मार्गदर्शन है। अब इस मार्गदर्शन के साथ पठन करने से श्रवण में भी हमारी गति आ सकती है और मनन में भी गति आ सकती है। तो यही अब हमको अपने में परीक्षण करके देखना है कि अभी तक भी हम पढ़े तो वो एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर परिचित हुए,
मन लगने की संभावना बनी, हम सहमत हुए। अब आगे बोध होना या स्वीकृत होने के लिए ये गाइडेंस हमें आ रही है, और इस गाइडेंस के साथ हम कैसा हमारा विकास या प्रगति होती है उसको अपन देखेंगे। जी भैया। बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सबके साथ बात करके आराम से बात हो रही है। अब इसमें आपके ग्रुप में कुछ 20 लोग हैं, तो इसमें तो 10-11 लोग आते हैं, बाकी लोगों का कैसा है? जी भैया, आज जय भैया और अंकित भैया दोनों आउट ऑफ टाउन थे, तो उन लोगों का अच्छा। तो मैसेज आया था, तो वो दोनों तो हर रोज जुड़ते ही हैं। बाकी जिन लोगों को जोड़ा है उसमें एक फाल्गुनी दीदी है, तो फाल्गुनी दीदी की तबीयत अभी थोड़ी सी नरम है, तो ओ, जी उनका वो बीपी का ओहो, प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया है भैया, तो वो अभी नहीं अरे, जुड़ पा रहे हैं। ओहो, जी। बाकी तो और ठीक है ना उनका स्वास्थ्य? जी स्वास्थ्य तो ठीक है, और उन वो जहाँ पे गांव में है वहाँ 3 दिन से बिजली नहीं थी भैया, ये जो अभी था ना वो ये साइक्लोन। साइक्लोन का प्रॉब्लम, तो उसमें उन हम्म, उन लोगों के गांव में 3 दिनों से बिजली नहीं थी, तो वो भी एक था। तो मेरा कल ही उनसे बात हुई है, तो शायद 1-2 दिन में वो जुड़ जाए। दवाई पहुंच गई उनको? जी वो तो पहुंचा दी भैया मैंने। अच्छा, जी। आप सबके घरों में तो स्वास्थ्य अच्छा है ना सबका? जी भैया सभी अभी लोग तो स्वस्थ यहाँ है ना? सब जी। हाँ हाँ दीदी, ठीक बात है। हम्म, जी तो भैया। एक बार बस इन बिटवीन एक बार सबको देखिए, क्योंकि अब अब मेरा अप्रोच इस तरह से हो रहा है। अब मैं क्या करूं, पुस्तक चलेगी तो यही शैली से चलेगा, तो अध्ययन अभ्यास में यदि कंसेप्ट नहीं होगा और फिर नए से जुड़ेंगे लोग पुस्तक में, तो शायद वो स्पीड, गति उनको पकड़ में ना आए। जी भैया। तो एक बार है ना, हाफ वे हुआ है, तो जो जो लोग उसमें पहले कंसेंट दिए थे और किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे, एक बार सबको जी अपना भैया मैं सबको प्रस्ताव पर्सनल करके में। देखें, जी। है ना, जी देखें देखें, भैया। जी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, लय तो अच्छा आ रहा है, आई एम हैप्पी। हाँ भैया, भैया कुछ कह रहे थे? हाँ मैं हाँ मनर। हाँ, मनर भैया। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है ये अध्ययन प्रक्रिया, क्योंकि वो जो रास्ता इधर से ही जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, वो ये विधि यही है, अध्ययन विधि। तो इसमें जो पठन श्रवण मनन, वो साक्षात्कार, वो ये जो रास्ता है मतलब वो स्पष्ट होने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए ये जो पठन है मतलब वो पठन से श्रवण में भी थोड़ी कठिनाई लगती है, मतलब वो पठन एक बार पठन करते तो पूरा अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन 2-3 बार पठन करते तो कुछ कुछ पकड़ में आता है, मतलब वो अर्थ तक पहुँचते हैं। बाद में अर्थ का तुलन विश्लेषण करते तो जीने के लिए निश्चय बनता है, और उसके इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जो साक्षात्कार तक नहीं पहुँचते तो वापस वो गलती होती है। मतलब वो आचरण में भी परिवर्तन तो आया है, इसलिए थोड़ा उत्साह भी बना है। और अभी ये क्रम में है, तो पठन श्रवण ये चालू ही है, लेकिन ये इसके लिए अध्ययन जो प्रक्रिया है वो बहुत आवश्यक है। ये जो एक डॉक्यूमेंट, उसका अभी पठन जरूरी है। तो अभी मेरे साथ मेरी पत्नी भी जुड़ी हुई है, तो थोड़ा उत्साह है अच्छा। कि वो भी दोनों साथ में पठन अध्ययन में लगे हैं। और बच्चों है, दो दो लड़की है, दोनों भी सहमति है दोनों की भी, तो अभी वातावरण अच्छा है, तो हम अभी पठन में हम्म, लगे। अभी एक मैंने ऑडियो, ये क्योंकि 32 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसका ऑडियो मैंने और उसमें रखा है हाँ मैंने। ना। तो वो किसी को सपोज पढ़ने के लिए नहीं, वो कुछ काम करते वक्त भी सुनना है तो सुन सकते हैं, पठन कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में मेरे लिए वो मैंने बनाया है, क्योंकि एक बार में पकड़ में नहीं आता, तो 2-3 बार हम 4 बार वो ऑडियो सुनकर पठन कर सकते, तो स्पष्ट। गुजराती में भी कर सकते हो भैया इसको। जी भाई। गुजराती में भी हाँ ऑडियो कर सकते हो। जी भाई। अभी हाँ भैया, भैया मैंने सुना है आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा वो। थैंक यू। हाँ, कोई कह रहे थे?
आपका खूब खूब धन्यवाद या कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके ये सहयोग से ये थोड़ा आगे यात्रा आगे चलती है और हम कुछ बात की समीक्षा भी कर पाते हैं और कुछ स्पष्टता भी बनती है। तो थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद भाई। बढ़िया बढ़िया। ये अभ्यास दर्शन के सत्र में आप थे ना? अभ्यास दर्शन में दिल्ली में आए थे ना, मैं तब नहीं आ पा रहा था। आप? नहीं आ पाए थे। तब इसमें कौन कौन आ पाए थे? जी भैया उसमें हाँ आप बोल दीजिए युवराज भाई। जी भैया उसमें मैं था, युवराज, चेतना बहन थे, जिगर हाँ भैया थे, विजय भैया थे, जय भैया थे और हाँ यस योगिता बहन थे हाँ पारस भाई और अंकित भाई। और हाँ पारस भैया थे। ठीक है। सबको हमारा नमस्कार बता दीजिए। जी भैया। सबको जी याद भैया। किया है। जय भैया, अंकित भैया, आप तो रहे थे इसमें, है ना? योगिता जी दीदी भैया वो शायद नहीं ज्वाइन हो हाँ पा रहे। हाँ वो नहीं हो रहा है दी, उनको मैं आज हम्म बोल दूंगी भैया। हम्म, जी ठीक है। लगभग तो 1 या 2 लोग हैं भैया जो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आज मैं कॉल करके उनके साथ बात कर लूंगी। हाँ हाँ दीदी, बाकी लगभग सभी ज्वाइन हो रहे हैं भैया। अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना? जी सबको ठीक ही लग रहा है। हाँ सो थैंक यू विथ ऑल योर फीडबैक, और हम लोग कल मिलते हैं। जी भैया। एक राउंड फिर से पढ़ा जाए, आगे का भी पीछे का भी। ठीक है, ठीक है भाई। इजाजत है, रुकें। जी नमस्ते जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते थैंक सभी भैया। यू। को। थैंक यू। सभी को नमस्ते।